4 मई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पर कुछ अंगद का फोटो पोस्ट करते हैं, जबकि इस फोटो में मोंगदूस का कोई जिक्र नहीं था। बट मोंगदूस के सरकार में बैठे हुए कुछ नेता इस तरह से कमेंट करते हैं कि इन दोनों देश के बीच कई वर्षों की दोस्ती खतरे में आ जाती है। कुछ दिन के बाद सिचुएशन इतना खराब हो जाता है कि बॉयकॉट मोंगदूस का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। मोंगदूस के 3 मिनिस्टर जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। इसके बाद सरकार ने इन तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड किया। इंडिया ने कई सारे मोंगदूस ट्रिप को कैंसिल किया। तो आज के वीडियो में इन्हीं मुद्दाओं के ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मोंगदूस बहुत छोटा सा देश है। इसकी जनसंख्या 5 लाख है। बहुत सारे आइलैंड से बना है ये देश। 1000 आइलैंड है इस देश में, जिसमें से 200 से ज्यादा आइलैंड इनहैबिटेड है, जिस पर इंसान रह सकता है। बट 200 में से 150 आइलैंड पर रिजॉर्ट है, जो कि बेचा जा चुका है प्राइवेट कंपनियों को। जाहिर सी बात है कि पूरे देश टूरिज्म पे डिपेंड करता है। 28% जीडीपी टूरिज्म पे डिपेंड करता है। 90% सरकार के पास टैक्स आ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और टूरिज्म के जरिए से। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दो कि इंडिया नंबर 1 प्रदेश है मोंगदूस में आने वाली टूरिज्म का। 2023 में 2 लाख से ज्यादा इंडियन मोंगदूस घूमने गए थे। टोटल 17.5 लाख टूरिज्म मोंगदूस में आते हैं। जनसंख्या का देश है जहाँ 17.5 लाख टूरिज्म आ रहे हैं। बट इंडिया और मोंगदूस का रिश्ता टूरिज्म से काफी ज्यादा गहरा है। कई वर्षों से इन दोनों देशों के बीच आर्मी कोऑपरेशन देखा गया है। 2008 में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी स्टार्ट हुआ था, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान तमाम कई देशों ने अपनी रिलेशन इंप्रूव किए थे। करीब 77 इंडियन आर्मी और ऑफिसर उपस्थित है मोंगदूस पर इस समय। साथ ही साथ इंडिया ने 2010 और 2015 में 2 ध्रुव एडवांस हेलीकॉप्टर भी दिए। बस 2009 में मोंगदूस सरकार का खतरा था टेररिज्म अटैक से। इन्होंने इंडिया से मदद मांगी क्योंकि इनके पास आर्मी एसिड और सर्विलेंस का कैपेबिलिटी नहीं था। बट यही मदद मिलिट्री सर्विलेंस मोंगदूस में राजनीति का मुद्दा बन गया। कुछ राजनीतिक पार्टी किसके फेवर में नहीं थे। वो चाहते थे कि इंडियन आर्मी वापस जाए अपने देश। इनफैक्ट मोंगदूस का करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ी और उनकी राजनीतिक पार्टी पीएनसी इंडियन आउट का राजनीतिक मुद्दा बनाकर सत्ता में आया। इंडिया आउट समझने के लिए मोंगदूस की राजनीतिक समझना पड़ेगा। करीब 30 वर्षों तक डिक्टेटरशिप के अंदर रहा। 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित किया गया। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम आया इनके देश में, जो 2008 में चुनाव कंडक्ट करवाई, जिसमें जीत हुई मोंगदूस डेमोक्रेटिक पार्टी का, जिसे शॉर्ट में एमडीपी कहा जाता है, जिसके प्रथम प्रेसिडेंट मोहम्मद नासिफ थे। 4 वर्षों तक काफी ज्यादा सक्सेसफुल प्रेसिडेंट रहे। क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दा पर अवेयरनेस दिखाई और कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात की, और इनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया फर्स्ट की थी। इन दोनों देश दूसरे के काफी करीब आ गए। इन्हीं के कहने पर इंडिया ने आर्मी इक्विपमेंट डोनेट की थी। 2012 में राजनीतिक क्राइसिस देखने को मिला। 2013 में चुनाव होती है और एक नई पार्टी पावर में आती है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मोंगदूस, जिसे शॉर्ट में पीपीएम कहा जाता है। एक नया प्रेसिडेंट बनते हैं, पार्टी चेंज होती है, फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है। ये पार्टी इंडिया के अगेंस्ट थी। 2016 में कहते हैं कि इंडिया से हमें किसी प्रकार का मदद नहीं चाहिए। इनकी सरकार चीन से ज्यादा करीब आती है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं चाइना को। इस सरकार की वजह से इंडिया और मोंगदूस का संबंध बिगड़ता जा रहा था। बट 2018 में फिर से चुनाव होता है, सरकार चेंज होती है, फॉरेन पॉलिसी चेंज होता है। फिर से एमडीपी पार्टी पावर में आते हैं। इमरान मोहम्मद नए प्रेसिडेंट बनते हैं। सबसे प्रथम काम करते हैं कि इंडियन हेलीकॉप्टर को वापस भेजने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देते हैं। ये अपनी दोस्ती इंडिया से बरकरार रखते हैं और इंडिया भी मदद करता है मोंगदूस सरकार को, जो प्रीवियस पार्टी की वजह से देश के ऊपर कर्जा गया था, उसकी भरपाई करने में, कोविड पेंडेमिक के टाइम वैक्सीन प्रोवाइड करने में। 2008 में डिक्टेटरशिप के बिफोर इंडिया ने मोंगदूस में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल 1995 में बनवाया था, जो आज के दिन तक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 2020 पर वापस आइए तो इनकी सरकार एमडीपी इंडिया फर्स्ट लेकर ज्यादा इंथुजियास्टिक थे। बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं इंडिया और मोंगदूस के बीच। इंडिया फर्स्ट प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से अंडर करंट भी बढ़ता जा रहा था। पूरे देश में इंडिया आउट का सेंटीमेंट स्टार्ट हो चुका था। जो अपोजिशन पार्टी बैठी थी, जिसका कहना था कि कुछ ज्यादा संबंध बना रहे हैं इंडिया से। 2021 तक जर्नलिस्ट का कई आर्टिकल रिटर्न हो चुका था और मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट किया जा चुका था, जो ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा था इंडिया को। नेता द्वारा भड़का भाषण दिए जा चुका था कि इंडिया को पोजिशन को खत्म करना है। एक न्यूज डीआरएस को मेंशन किया जाता है, जिसके फाउंडर अहमद अजान ऐसे नहीं जो एंटी हिंदू का हेट कर रहे थे। अहमद अजान इंडिया आउट के नारे के प्रति स्टेटमेंट देते हैं, इंडियन आउट कैंपेन में हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडियन बाहर जाएं, हम तो चाहते हैं कि इंडियन हमारे कंट्री में सेफ रहे। इंडियन आउट का मतलब कि इंडियन आर्मी को हमारे देश से बाहर करना है। ये कहते हैं कि जो इंडियन को मारने का थ्रेट दे रहा है या इंडियन को बाहर कर रहा है, जो कि सही नहीं है। ये कहते हैं कि हमारी सिर्फ इशू बेस्ड मूवमेंट है। बात यदि इशू बेस्ड मूवमेंट है तो क्या है आखिर इनका इशू। अपोजिशन पार्टी का मानना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, जो कि एक कॉन्फिडेंशियल है, जनता को सरकार पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी नहीं दे पा रही है। फिर से 2023 में चुनाव कंडक्ट होता है और पीपीएम सरकार सत्ता में आती है, जो कि पीएनसी से गठबंधन किया था, और इसके नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ी बनते हैं, जो कि राइट्स विंग पार्टी के कैंडिडेट थे। 30 सितंबर 2023 को यह पार्टी इंडियन आउट के मुद्दे पर राजनीति करके पावर में आई। यदि एमडीपी के सरकार इंडिया कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसपेरेंसी रखते, शायद इंडियन आउट के सेंटीमेंट कभी इतना बड़ा नहीं होता। शायद एमडीपी पार्टी चुनाव में हारती ही नहीं। जब पीपीएम पार्टी पावर में आई तो इंडिया आउट का और बढ़ावा दिया गया। मोहम्मद मुइज़ी प्रेसिडेंट बनने के 4 दिन बाद इंडियन आर्मी को वापस अपने देश भेजने की घोषणा करते हैं। प्रेसिडेंट बनने के 1 हफ्ता बाद ही 23 नवंबर को इंडियन यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू से मीटिंग करते हैं। मोहम्मद मुइज़ी कहता है कि इंडियन आर्मी वापस ले जाएं। इस मीटिंग के 1.5 महीना बाद ही मुइज़ी के मिनिस्टर
प्रधानमंत्री मोदी को गंदा कमेंट करना शुरू कर दिए थे। एमडीपी के पार्टी और कुछ पुराने प्रेसिडेंट आज भी सपोर्ट करते हैं इंडिया को। तमाम मुद्दों से समझ सकते हैं कि यहाँ लक्षद्वीप का मुद्दा था ही नहीं, बात हमेशा मालदीव के इंटरनल राजनीति की थी। इंडियन आउट का सेंटीमेंट एक जरिया था जनता को भड़काने का, भड़का भाषण देकर वोट इकट्ठा करने का। मालदीव सरकार का फॉरेन पॉलिसी देखा जाए तो एक बार फिर चाइना की तरफ झुक रहा है। मालदीव सरकार के सभी फॉरेन ट्रिप इंडिया आते थे, बट मोहम्मद मुइजी एक ऐसे प्रेसिडेंट बने जिन्होंने अपना फॉरेन ट्रिप चाइना किए और चाइनीज को इनवाइट किया अपने देश आने को, क्योंकि इंडियन मालदीव को बाइकआउट कर दिए थे। यदि मालदीव में इंडिया के फेवर के पार्टी वापस आए तो गो टू मालदीव का ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है और हम सब इंडियन टूरिज्म को सपोर्ट दिखा ही सकते हैं और इंडिया का सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।